क्या कर रहे हो भाई इतनी सुबह सुबह? मुझे पता है मैं नहीं उठाया। वही देखो तैयारी शुरू हो चुकी है। होपफुली सबका करवा चौथ ऐसा ना शुरू हुआ हो। मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ और मुझे जल्दी जल्दी काम करके नहाने निकलना है, तो खाना खाने वक्त मिलते हैं। हो गई तैयारियाँ सारी, नहा धो लिया और खाना खाना भी रेडी है। गोभी के पराठे, ये दही ले लिया अगर खाना होगा, मिठाई, गरी, खीर और फ्रूट, और ये रहा मक्खन और चाय। तो चाय नहीं पिएगी? और ये लूना हाँ, इसका भी बनाते हैं। तीनों लेडीज बैठेंगी सर्गी खाने के लिए। लूना का भी पहला है लूना की पहली सर्गी है ना? लूना सांस देती है ना, मैं दूंगी तेरे को, ठीक है? मेरे साथ खा लो, ओके? अगले साल से प्रॉपर रख लेना चलो शुरू कर। खाना वाना खा के और वापस से गाउन में आ गई हूँ क्योंकि दिया लगा रही है मेहंदी, और वो सूट था हल्के रंग का और वो वैसे भी मीडियम था, तो मैंने ना सिर्फ सर्गी खाने के लिए उसको पहन लिया था क्योंकि नया कपड़ा और कोई था नहीं और पुराने जो थे वो थोड़े से टाइट आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यही पहन लेती हूँ, वापस तय लगा दूँगी। तो बस फटाफट से मैंने तय लगा दिया है। अब हम लगा रहे हैं मेहंदी। अब मेरा बस एक काम रह गया पानी पीने का, क्योंकि अभी चाय पिया तो एकदम से पानी नहीं पी रही। अब बस एक घूंट पानी पी के ख़त्म। पापा बुला रहे थे। काम शुरू। डिज़ाइन मैंने इतना टफ़ निकाल के दिया है इसको, मुझे बहुत पसंद था ये डिज़ाइन। इसमें जो ये बने हुए हैं ना, अभी बनेंगे तो दिखाऊंगी। ये लड़की सेम टू सेम कॉपी कर देती है। हाथ हटा दिया एक बार, ये थोड़ा और बनेगा ना तो निकल के आएगा डिज़ाइन प्रॉपर। हेलो, मेहंदी लगाते लगाते 9 साढ़े 9 बजा दिए। दिया ने इतना बड़ा डिज़ाइन बनाया, इतना बड़ा, दोनों हाथ पे इतने बड़े बड़े डिज़ाइन बनाए। और अब जाके ये झड़ी है तो मुझे चैन आया है। मैंने पूरे कमरे में झाड़ू लगाया है, पूरा बेड झाड़ा है, सारी जगह मेहंदी की मेहंदी मेहंदी हो रखी थी, तब मुझे जाके चैन पड़ा है, नहीं तो मुझसे ना सोया ही नहीं जाता था। नॉर्मली क्या होता था, हम सर्दी खाते थे, हम सो जाते थे। आज तो नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है। और पता क्या हुआ, 4 पराठी बनाई थी, एक एप्पल खाया था, तो आधा एप्पल खाया और आधी पराठी खाई। और आज तो इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है ना, ऐसा लग रहा है दिल घट रहा है मेरा। और मैं ना सारा कुछ करते करते मैं पानी पीना ही भूल गई। प्यास से होठ ऐसे सूख रहे हैं, एक तो ये चोट है, ऊपर से ना सारे होठ ऐसे पपड़ी जम रही है, पपड़ी आ रही है। अभी विनीता आ गई। वैसे तो करवा चौथ पे मुझे पता था कि वो नहीं आएगी, पर कहने लगी कि मुझे ध्यान नहीं रहा आपको बता के जाना, तो मैं किसी के घर गई थी, उनको उनके घर में डेथ हो गई थी, तो वहाँ गई थी, तो मैंने सोचा चलो आपका भी कर जाऊँ क्योंकि आपको पता नहीं है। तो वो बर्तन करने आ गई थी, सफाई नहीं करेगी, खाली बर्तन करके जाएगी। तो वो भी कह रही कि भाभी सही कह रहे हो कि बिल्कुल होठ ना ऐसे पपड़ी पपड़ी सी आ रही है, सूखे जा रहे हैं। तो मैं वही अभी बात कर रही थी, तो क्या होता है कि हमारे में क्या कहते हैं, जैसे अगर किसी की सास हो तो वो सास से पूछ के मॉडिफाई कर सकते हैं व्रत को। तो जैसे ये बता रही है कि इसकी चाची को भी ऐसे दिक्कत होती थी, तो उनको क्या है कि अलाउ कर दिया गया था बड़ों की तरफ से कि आप दिन भर में एक चाय पी सकते हो या फ्रूट खा सकते हो, तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। तो उनके बड़ों ने, सास ने उनको अलाउ कर दिया था। अब मैं सोचती हूँ कि मेरी तो सास नहीं है अभी इस टाइम, तो मैं किससे पूछूँ कि अगर कभी ऐसे बीपी लो हो जाए, क्योंकि मेरा बीपी लो हो जाता है, तो अगर मेरा बीपी लो हो गया है या बहुत ज़्यादा वीकनेस सी लग रही है, तो क्या मैं चाय वगैरह पी सकती हूँ? क्योंकि एक चाय भी पी लो ना, दूध वाली चाय बना के भी पी लो ना, बहुत आसरा हो जाता है। अब सीधा कथा होगी, कथा के बाद कुछ भी खा पी सकते हैं, और मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं उठ के चेंज करूँ, तैयार हूँ। मुझे वही टेंशन हो जा रही है, साड़ी पहननी है, कैसे पहनूँगी, क्या करूँगी, समझ ही नहीं आ रहा। और अभी बस इन्होंने सुबह जब मैंने पराठियाँ बनाई थी, खाई तो गई नहीं। एक पराठी, एक या डेढ़ पराठी दिया ने खानी थी, 2 पराठी बची थी, वो समृद्ध खेल के आया, उसने खा ली, तो इन्होंने नाश्ता नहीं किया हुआ था। अब मेरे हाथ पे लगी हुई थी मेहंदी और इनको लगी थी भूख, तो इन्होंने उस टाइम तो चाय और ब्रेड बटर लगा के खा लिया। वैसे मेरी गोभी तो कुतरी पड़ी है, मैंने आपको बताया ही था कि मैंने कस के रख दी थी गोभी। तो मुझे बस उठना है और इनके लिए पराठी बनानी है, बट इतनी सी हिम्मत नहीं हो रही मेरे में कि मैं उठूँ, जाऊँ, इनके लिए पराठी बना के इनको नाश्ता करा दूँ। बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा।
कसम से कह रही हूँ कि अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना, शरीर बिल्कुल साथ नहीं देता। जबकि मेरी मम्मी ने लास्ट टाइम तक, सिर्फ जिस टाइम उनकी सीरियस हालत थी वो 1 साल था जिस साल उन्होंने कोई व्रत नहीं किया, वरना पूरे के पूरे 7 नवरात्रे वो करती थी। और अष्टमी पूछते थे ना, तो 7 नवरात्रे वो करती थी, करवा चौथ करती थी, उसके अलावा पूर्णमासी का व्रत और पता नहीं कौन सा व्रत और कौन सा व्रत, कितने व्रत में से बोला भी नहीं जा रहा था। एक बार सुबह ब्रश कर चुकी हूँ, अभी फिर मेरा मन कर रहा कर लूँ, क्योंकि कड़वा कड़वा हो रहा है, पूरा मुंह ऐसे जहर जैसा हो रहा है। ये कुछ पूछने आ गए थे तो इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दिया। सिर घूम रहा है, मैं इधर को जा रही हूँ, बेवड़ा बन गई हूँ मैं, बेवड़ा। ये देखो, ये ऑनलाइन मंगाई हुई मेहंदी है फ्लिपकार्ट से, ऑर्गेनिक मेहंदी है, अदरवाइज़ मैं मेहंदी इतनी देर भी नहीं लगा सकती। सिर घूम रहा है क्योंकि सोई भी नहीं और कुछ खा भी नहीं पाई आज। अब वही मैं कह रही थी ना कि कोई बड़ा नहीं है, किससे पूछूं कि मैं भाई चाय पी लूँ एक बीच में, या फलाहार खा सकते हैं। अब आज तो मैं नहीं कर रही, पर आप में से अगर कोई बुज़ुर्ग, कोई बड़ा, या किसी को भी इस चीज़ की नॉलेज है कि आप व्रत में बीच में अगर तबीयत ख़राब लग रही है तो कुछ ले सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? वैसे तो मैं आज शाम को जो पंडित जी से मिलूँगी, क्योंकि मैं अपना बया जो है पूजा के बाद जो सास को देते हैं वो मैं पंडित जी को दे के आती हूँ। तो मैं पंडित जी से पूछूँगी कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि बीच में अगर बीपी लो लग रहा है या तबीयत ख़राब लग रही है तो क्या मैं कुछ ले सकती हूँ, कुछ खा या पी सकती हूँ, जिससे मुझे पूरा दिन निकालने में आसानी रहे। नॉर्मली मैं लेट उठूँ, लेट खाऊं, क्या 3-3 बजे तक मैं कुछ नहीं खाती, पर बीच में पानी पी लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ ना, तो दिन कट जाता है। और आज सुबह वो आधी रोटी मुझसे नहीं खाई जा रही थी, आधी पराठी। अब बहुत तेज़ भूख लग रही है, पैर ऐसे थर थर काँप रहे हैं, सिर घूम रहा है। बुढ़ापे में कैसे व्रत रखते हैं। मम्मी ने कितनी हिम्मत दिखाई थी ना, लास्ट में भी जब मम्मी हॉस्पिटलाइज थी और व्रत आया तो हम लोगों को ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि हमें ये होता था कि मैं जैसे रुकती थी मम्मी के पास, भाई भाभी इधर व्रत करेंगे, तो पापा का टर्न नहीं भी था ना, तो भी मैंने पापा को बोला था कि आप, इवन पापा ने मुझे बोला था कि तू घर चली जाइयो, मैं मम्मी के साथ रुक जाऊंगा, कोई बात नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा रुक जाऊंगा, वैसे भी तो सबको कपल को साथ होना चाहिए। बट मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि मम्मी के लिए बिंदी ले जाऊँ, लिपस्टिक ले जाऊँ, कड़े चूड़ियाँ कुछ ले जाऊँ। जब व्रत हो गया और अगले दिन मैं गई तो 2-3 दिन के बाद एक दिन ऐसे बैठे बैठे मम्मी मुझसे ना नाराज़ हो रही कि ना एक सेकेंड, मम्मी मुझसे ना नाराज़ हो रही कि ठीक है मैंने व्रत नहीं करना था, मैं हॉस्पिटल में थी, पर एक सगन के लिए थोड़ी सी मेहंदी लगा देते, मेरे को लिपस्टिक ला देते, मेरे को चूड़ी ला देते, मेरा कम से कम सगन तो हो जाता। बहुत बुरा लगा यार, बहुत बुरा लगा उस टाइम पे कि मतलब इतने साल से मम्मी रख रही थी व्रत, और उस वक्त उनका वो व्रत नहीं हम करवा सके। व्रत तो खैर नहीं रखना था, हॉस्पिटल में तो क्या ही व्रत रखते वो, और हालत भी नहीं थी, कैंसर था उनको, तो वो तो व्रत रख नहीं सकती थी। पर एक वो होता है ना सगन का। ऐसे ही मम्मी जब बीमार थी ना, तो घर एक बार उनको लेके गए हुए थे, तो मेरी भतीजी की शादी थी, तो शादी हो गई, सब कुछ हो गया, तो मम्मी उसके बाद बोली, कह रही है मैं कल को रहूँ ना रहूँ, पूरी एल्बम में मेरी बच्चों के साथ एक फ़ोटो नहीं होगी, क्योंकि कोई अंदर आया ही नहीं मेरे पास। वो रूम में थी, हम लोग किसी को मिलने नहीं देते थे उनसे, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर रखा था। वो क्या बोलते हैं, इंटेंसिव केयर में रखा जाता था ना, जैसे कोविड में बिल्कुल अलग कर देते, तो उनका कीमो चल रहा था, तो उनको एक कमरे में अलग रखा हुआ था। वहाँ पे हर किसी को जाने नहीं देते थे, हम जो भी जाता था ना मास्क लगा के जाता था। मैं जाती थी खाना देने या भाभी जाती थी, तो हम लोग मास्क लगा के जाते थे, या कोई बात भी करने जाता था ना, तो ऐसे जैसे वो बेड पे हैं तो वो दरवाजे पे खड़े होकर आप बात कर सकते हो, तो ऐसे हम रखते थे मम्मी को डॉक्टर के हिसाब से। तो हमारे दिमाग में ही नहीं आया कि एक फ़ोटो तो एटलीस्ट हम करवा देते बच्चों के साथ, सानू और जतिन, मेरी भतीजी और उसका हस्बैंड जो है उसके साथ। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, यादें हैं, पर वही है ना कि हीट ऑफ द मोमेंट पे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं। उस वक्त ऐसा कुछ दिमाग नहीं था, शादी की तैयारियां और उन सब में लगे हुए थे सारे, के सब गेस्ट आए हुए थे, तो सब उनको एंटरटेन करने में लगे हुए थे। और जोड़े का घर था हमारा, एक तरफ ताई जी का घर था और एक तरफ हमारा घर था। तो ताई जी वाले घर में जैसे शादी हो रही है तो ऑब्वियसली गेस्ट तो दोनों तरफ ही आएंगे ना, जोड़े का घर है तो। कहाँ की बात देखो कहाँ ले गई। मम्मी बहुत मिस करती हूँ मैं, मम्मी को इतना मिस करती हूँ ना।
क्योंकि लास्ट में जो 2-3 साल मैंने मम्मी के साथ बिताए हैं ना, हॉस्पिटल में साथ रही हूँ, घर पे भी होती थी तो मैं साथ रही हूँ, या राजस्थान जाने का मन था उनका नानी के घर, तो वहाँ मैं लेके गई थी उनके साथ, मैं और पापा गए थे। तो वो जो इतने सारे मोमेंट्स थे ना, वो हटते ही नहीं है दिमाग से। चलो, यादें तो देखो ख़त्म नहीं होती। अब शाम को मिलते हैं, बीच में कुछ हुआ तो बताऊँगी। चिड़ी देखो कैसी लग रही है। चलो मिलते हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आती चलिए जी, चेंज का टाइम अभी वैसे हुआ नहीं है, बट कॉल आ गया मेरी फ्रेंड्स का, जो सारी फ्रेंड्स हैं उनका, कि तैयार होके कितने बजे चलना है। तो वो मैंने भद्राकाल के बारे में सुना है, तो इसलिए मैंने बोला भी 5 बजे चलेंगे, क्योंकि उससे पहले भद्राकाल है, तो 5-5:15 बजे चलेंगे, और उसके बाद अपना 5:30 बजे तक हमारी सिटिंग होगी, तो उसके बाद पूजा करेंगे। तो वही फाइनल हुआ है। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी चूड़ियाँ वूड़ियाँ साड़ी वाड़ी सब अरेंज करने की, ताकि भगदड़ ना बचे और आराम से सारी तैयारी हो जाए। हाँ जी, हैप्पी करवा चौथ। तेरे को नहीं करना तो मुझे कर। चलिए मैं एक बार चूड़ियाँ वगैरह ले आऊँ। मेरे इस वाले पिटारे में तो मुझे येलो कलर नहीं मिला, ये कॉपर कलर है थोड़ा सा, ये मिला है, और ये रेड के मिले हैं। रेड तो चलो चल जाएगा, येलो कलर देखना पड़ेगा। अभी एक जगह और है, छूट जा रही हूँ कोई बात नहीं, तो कर ले। छुपा के रखी हुई है मैंने, मेरा खजाने को छुपा के रखा हुआ है यहाँ पे। ये नहीं येलो कलर तो इसमें भी नहीं है। हाँ, येलो कलर नहीं है, रेड है, मैरून है, ग्रे है। ओहो, ये है मेरी चूड़ियों का कलेक्शन यहाँ पे, पर येलो कलर है ही नहीं। आलू की सब्ज़ी बनाई है, और अब मैं बना रही हूँ समृद्ध के लिए चपाती। हालत देखो गई मैं आज तो, ये देखो चूड़ा पहन लिया मैंने, घर से ही चूड़ियाँ निकाल के बना लिया। अब कहाँ जाती येलो कलर की चूड़ियाँ लेने, तो मैंने कहा जो है उसी से काम चला लो, हमें किसने देखना है, बच्चों का टाइम होता है ये। तो बस अब इसको रोटी खिला के फिर शुरू करती हूँ तैयार होना। 5 बजे का हमने मीटअप रखा है, नीचे मिलेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे मंदिर। तो चलिए पूजा पे चलते हैं। कैसी लग रही है? बढ़िया, बूढ़ा अच्छा लग रहा है। चलो अब कथा करने चलते हैं। जाओ, जा रहे हो आप? हाँ मैं निकल रही हूँ, फ़ोन यहीं पे है, ठीक है? मैं चलूँ? नहीं मैं चल जाऊँगी। ठीक इसको अंदर है। कर ले। फ़ोन क्यों नहीं लेके जा रहे? मैं खाली संभालूंगी कि फ़ोन? जेब रखा करो। अब साड़ियों में भी जेबें बनवाओ। हो गई पूजा, मेरा दिया। हाँ चाय रख दे बेटा, और इसको मत छेड़ना बस दिए को, ठीक है? ओ माय गॉड, हालत बुरी, नहा रहा है कोको। चलिए जी, पूजा तो हो गई। कैसी लग रही हूँ मैं वो बताइएगा, मुझे पता बाल नहीं है तो भैया कुछ नहीं कर सकती। अब मैं जा रही हूँ चेंज करने, और मेरा सूट आ गया है एक्सेल साइज़ का, ये पहनूंगी, क्योंकि सुबह वो वाला 10 मिनट पहना था सिर्फ सर की खाते हुए, तो ये आ गया। अब ये पहनूंगी, इसी में अर्घ दूँगी। भैया साड़ी संभालना बड़ा मुश्किल है, और ये ब्लाउज़ फंसे फंसे कपड़े, नहीं होता भाई, अब नहीं होता। चलिए चेंज वेंज कर लेती हूँ, चाय पीती हूँ, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि रात को हमारे यहाँ से तो 9:30 बजे से पहले चाँद नहीं दिखता। आज जल्दी बुलवा दो चाँद को, बड़ी प्यास लग रही है, बहुत भूख लग रही है, मन कर रहा है अभी आई हो ना पानी उठा के पी लूँ, इतना मन कर रहा है, चाय पीऊँगी। चलिए मिलती हूँ। हो लिया चेंज, जान में जान आई है, थोड़ी देर ऐसे चलाऊँगी, टांगें सीधी करूँगी, बहुत दर्द हो रही है, चक्कर 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 किच 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 हो रहा है। आती हूँ, वो भी थोड़ी देर तक मिलती, नहीं तो अर्घ देते हुए मिलती हूँ। चाँद आने की गुड न्यूज़ आ गई है, 9:15 हो चुके हैं, और कहा जा रहा है कि चाँद आ गया। और मेरे में कहीं जाने की तो हिम्मत है नहीं, मैं तो यहीं विंडो से देखती हूँ, अगर दिख जाएगा तो यहीं से अर्घ दूँगी, नहीं तो कह रहे हैं ग्राउंड जाना पड़ेगा, ग्राउंड से दिख रहा है, ये नीचे खड़े हैं। दिख तो रहा है, मतलब रोशनी तो दिख रही है वहाँ से, बट अभी चाँद नहीं दिख रहा। ऑरेंज लाइट चाँद की यहीं से दिख गया, कमरे के ड्राइंग रूम से, कहीं नहीं जाना पड़ेगा अब मुझे। ये रहा चाँद, ये रहा, देखो क्लियर, ये देख दिया, क्लियर दिख रहा है। अरे वहाँ से तो वो लैंप जैसा लग रहा है, यहाँ से पूरा गोल दिख रहा है। कोको सेट, ओए नहीं कोको, विजय पापा को सब बताइए ना।
बैठ जा लूना, सिट। चल दोबारा ये 3 बार ही देखना। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। खुश एक ही दिन होता है खुशी का। ये आपका नहीं है बेटा, तो नहीं तो मैं सीधा ड्रिप चढ़वाऊंगी। फटाफट खाना डालो तुम दोनों बाप बेटी का। मैं जा रही हूँ अंदर, खाना लाओ खाना। कल मिलेंगे भाई, खाना पीना कर लो अपना भी। उनको क्या दिखा रही है, व्रत मैंने रखा है, उन्होंने पैर छुआए हैं इतने व्रत के बाद भी। बाय, कल मिलेंगे फिर से एक नए अच्छे दिन के साथ, ठीक है। लाइक तो कर देना आज के लिए प्लीज, बहुत मेहनत की है मैंने पूरा दिन भूखे रह के। नहीं, बीच में चाय पी बाय।